गर्मी की शुरुआत होने वाली है और अभी तक मैंने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया, और वैसे ज़रूरत मुझे इस साल नहीं पड़ने वाली है, लेकिन ऐसे 2-3 प्लांट्स हैं जो मुझे लग रहा है कि गर्मियों में सर्वाइव नहीं करेंगे। वैसे उनकी रिपोर्टिंग से पहले मैं आपको एक फ्लावर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एमरेसिस लिली का फ्लावर। ये बहुत सुंदर है और ये आज ही खिला है। तो ये जो फ्लावर है ये काफ़ी दिन तक रहने वाला है। वैसे इसमें ये कई ढेर सारे शूट्स और लिए हुए हैं और ये भी 2-3 दिन के अंदर खिल जाएंगे और ये बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं ये हैंगिंग बास्केट में भी कुछ फ्लावर्स हैं जिनका भी सीज़न ख़त्म होने वाला है। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये रहा, ये पिटूनिया और ये उधर डायंथस। तो लेकिन जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें कोई दूसरा फ्लावर लगा दूँगा। वहीं रिपोर्टिंग की बात करें तो ये 2 से 3 फ्लावर्स हैं। मैं पास से दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो फ्लावर है ये हर श्रृंगार का फ्लावर है और ये इसमें काफ़ी ढेर सारे बीए भी लिए हुए हैं। मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये रहे इसके बीए। तो इससे मैं और भी प्लांट्स बना सकता हूँ। तो इस वाले प्लांट्स में ठंडियों में ही देख रहा था कि मिट्टी में कुछ ज़्यादा ही इसमें बालू पड़ गया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगा, लेकिन इसी गमले में, क्योंकि अभी ये नया ही पेड़ है और 7-8 महीने हुए हैं। और ये जो प्लांट्स है ये आफ्टर रेन सीजन में खिलता है। तो जहाँ इस सीज़न में बाकी प्लांट्स अपने न्यू ग्रोथ लेते हैं या ठंडी और फ्लावर्स अपनी तैयारी करते हैं, तो फ्लावर ये इसमें खिलता है, बाकी प्लांट्स में नहीं खिलता है। तो उस सीज़न में भी कुछ फूल के पेड़ चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। वहीं ये मेरा थूजा का प्लांट है और ये बहुत छोटे गमले में लगा हुआ है। इतने छोटे पॉट में ये जो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएगा, तो मैं इसे थोड़े से बड़े में ये इसमें रिपोर्ट करूँगा। और ये वाला जब खाली हो जाएगा तो ये मैंने कलम लगाया है सॉन्ग ऑफ इंडिया का, ये ड्रेसिना प्रजाति का है। तो ये कलम से लगा। वैसे मैंने इसे बरसात में भी एक ट्राई किया था तो नहीं लगा, तो फिर मैं अक्टूबर-नवंबर में दोबारा लगाया तो लग गया। तो अब इसे 6-7 महीने हो गया तो मैं इसे थोड़े बड़े में रिपोर्ट कर दूंगा। वहीं ये पत्थर का छोटा सा प्लांटर ये खाली है, तो इसे मैं इंडोर में रखा हुआ था। तो मैं इसमें ये पर्चलिका का पेड़ लगाऊंगा। तो ये पर्चलिका जो है बहुत कम मिट्टी में भी सर्वाइव कर जाता है। और वैसे मेरे पास पर्चलिन का भी पेड़ है, लेकिन इसमें मैं मिक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्चलिका ही लगाऊंगा। और ये रहा मेरा विंका, ये छोटे से एकदम पॉट इसमें लगा हुआ बैग में, ग्रो बैग में। और ये मैंने ये ऑटोमेटिक, ये बड़े पेड़ के नीचे कई ढेर सारे जम गए थे, तो वैसे मैंने कुछ पेड़ निकाल लिए। और ये रहा मेरा अगेव, तो ये भी बहुत छोटे से गमले में है, तो इसको मैं थोड़े से बड़े में शिफ्ट करूँगा ये इसमें। और ये गोल है, तो ये गोल में देखते हैं कैसा लगता है। ये कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो प्लांट है मैं ये दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये इसमें मैंने रोहियो लगाया है, तो ये उसी से कुछ सिमिलर मिलता जुलता ही दिखेगा। तो इसे अब रिपोर्ट कर लेता हूँ। तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने वहाँ पे कुछ कंपोस्ट ले ली है और ये मिट्टी में मैंने पहले ही थोड़ा सा रेत मिला लिया है, तो मुझे और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद ये थोड़े से प्लांट्स हैं, इनको जल्दी से मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ। तो चूँकि मेरे पास ये इतनी ही मिट्टी और कंपोस्ट बचा हुआ है, तो इस सीज़न में अगर मुझे और भी प्लांट्स लगाने होंगे तो मुझे उसकी ज़रूरत होगी। तो इसीलिए मैं अभी ये सारे को मिला देता हूँ, ये एक साथ में। थोड़ा सा ही बस रखूँगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे कोई दूसरे प्लांट्स को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा तो मुझे ये दोबारा से मिक्सर पूरा बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं पहले से ही बना के इसलिए रख लेता हूँ। तो ये मेरा अब ये तैयार हो गई है मिट्टी लगाने के लिए। तो सबसे पहले ये इसमें मैं लगाऊंगा पोर्चलिका। तो ये सबसे आसान प्लांट होता है लगाने के लिए। ये बहुत थोड़ी सी मिट्टी में भी लग जाता है और एकदम एक्सट्रीम गर्मी भी झेल लेगा। और वैसे ये खिलता ऑफिस टाइम, इसका नाम भी एक दूसरा, मतलब कि ये 9-10 बजे करीब खिलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और बीच में अगर बादल उदल हो जाता है तो लंच ब्रेक भी ले लेता है 1 आध घंटे के लिए। तो बस इसे लगाना बहुत आसान है। बस इसे तोड़िए ये इस तरीके से और ये हल्का सा खोस दीजिए और ये लग जाएगा। ये 100% लग जाता है। और पर्सलिन भी इसी तरीके से लगता है, उसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। बस ये हल्का से इस तरह से गाड़ दीजिए
और ये इकलौता ऐसा प्लांट है जो इसको रिपोर्ट करने के बाद, ये कटिंग लगाने के बाद आप तुरंत धूप में भी रख सकते हैं। और ये गर्मी जैसे जैसे स्टार्ट होगी इसमें फ्लावर खिलना वैसे ही इसमें चालू हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा फ्लावर इसका होता है। हाँ, बस ये है कि बस ये दिन में ही फ्लावर इसके खिलते हैं और जैसे ही सूरज ढक जाता है तो इसके फ्लावर भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद इसमें ये रहेगा कि जैसे ये बढ़ता जाएगा तो मैं इसे छोटा ही साइज़ रखूँगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर कैंची से मैं इसको छाट दिया करूँगा। तो ये इतना ही मैं लगा रहा हूँ और इतने से ही आप महीने भर में ये कई गुना हो जाएगा, ये पूरा एरिया भर जाएगा। फिर भी ये इतना सफिशिएंट है। बस इसमें इसे लगाने के बाद मैं थोड़ा इसमें पानी डाल दूँगा। और फिर इसकी एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है कि जैसे ही थोड़ा इसका बढ़ता जाए तो इसके ऊपर से इसकी मुंडी को आप तोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि फिर अगर आप तोड़ देंगे तो अगल बगल से इसमें और भी ढेर सारी डंडी निकलेंगी और इसकी वजह से इसके बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। तो इसका प्रूनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। ये रेडी हो गया, अब बस इसमें पानी डाल देंगे। अब मेरा दूसरा प्लांट है ये अगेव का। तो छोटे प्लांटर से प्लांट्स को निकालना काफ़ी आसान होता है। ये इतने छोटे में ही इतना बड़ा हो गया है पेड़। मैं इसे लेके आया था तो ये मुझे पॉली बैग में मिला था, बहुत थोड़े में ही ये निकल गया। ये देखते हैं ये पूरा रूट बाउंड हो चुका है, तो इसमें कहीं और जगह नहीं बच रही थी। तो अगर मैं इसे रिपोर्ट नहीं करता तो ये शायद मर जाता। तो मैं इसके जड़ों को ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, बस सीधा और थोड़ा इसे बड़े में ला करके मैं इस तरीके से रख दूंगा। ये आप रोड मीडियन पे और इसे कई जगहों पे देखेंगे आप इस प्लांट्स को, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो मैं फ्लावर देखा हूँ, आप गोल्डन बॉटल ब्रूस की टपोरी जैसी होती है, एकदम उसी तरीके से निकलती है। ये पेड़ तो इतना ही बड़ा होता है लेकिन वो फिर एकदम टोपियारी की तरह कम से कम 6 फीट 7 फीट तक के बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे कैंट के पास है, मैंने उसे कई बार कभी जाऊँगा तो आपको फ़ोटो खींच करके भी दिखाऊँगा। तो ये मेरा अगेव, वैसे बहुत से कम ही लोगों ने इसका फ्लावर देखा है। ये प्लांट एक चीज़ के लिए और फेमस है, मैं हिस्ट्री चैनल में देख रहा था। तो इस प्लांट का टकीला बनता है जो अक्सर लोग पीते हैं, एल्कोहल वाला। तो ये वही प्लांट है और ये बहुत फेमस है। तो फॉरेन में तो इसकी बहुत खेती की जाती है टकीले के लिए। जब ये 3-4 साल का हो जाता है मैच्योर तो इसी से टकीला बनता है। लेकिन ये मेरे घर में जितने प्लांट हैं सब ऑर्नामेंटल ही हैं, ये लग जाएगा। मैं इसे थोड़ा ऊंचा ही रखा हूँ। तो ये डेजर्ट का है और ये फुल सन झेल सकता है। वैसे इस प्रजाति में कलांचो और कई ढेर सारे सक्कुलेंट्स और भी आते हैं, क्योंकि इनके जो पत्तियां होती हैं इसमें पानी सेव रहता है। तो ये एक्सट्रीम गर्मी में इनको जल्दी कुछ होता नहीं है। और एलोवेरा भी इन्हीं प्रजाति का होता है, लेकिन एलोवेरा फुल सन के लिए नहीं बना है। फुल सन के लिए बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो इस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। कलांचो को भी गर्मियों में आपको उठा करके छाँव में ही रखना होता है, वरना वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये अगेव लग गया, अब ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इसे मैं अपने रेलिंग के किनारे कॉर्नर साइड में रख दूंगा, तो ये धूप में ये प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब बड़ा पॉट पाया है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है मेरे थूजा का। ये इसी फैमिली का मेरे पास गोल्डन साइप्रस और नॉर्मल साइप्रस भी है, लेकिन ये सबसे हार्डी यही होता है और इसको मोरपंखी भी बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए कई ढेर सारे इसके वो लिया है सीड्स। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इसके थ्रू भी इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। वैसे इसकी कटिंग भी लग जाती है, मैंने इसे 2-3 जगह लगाया है। और ये देखिए लास्ट कटिंग, ये छोटे से मैंने इसमें बोतल में काट के लगाया, ये भी लग गया। इसे 8 महीने हो गए लगाए, लेकिन अभी ये लग गया। तो इसको भी थोड़े बड़े में मैं लगा दूंगा। वैसे सबसे आसान कटिंग होती है लगाना ये इसकी कोलियस की। आप कोई भी पत्ती लीजिए और गाड़ दीजिए, 4 से 5 दिन में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। तो इसको निकालना थोड़ा ट्रिकी रहेगा, लेकिन मैं निकाल देता हूँ।
तो ये निकल गया मेरा, और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी रूट बाउंड होने ही वाला था, ये है ही रूट बाउंड। इसके चारों तरफ जो जड़ हैं, थोड़ा सा मैं इसको खोलूँगा, ज़्यादा नहीं खोलूँगा वरना ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तो मैंने इसमें थोड़ी मिट्टी डाल ली है, अभी देखता हूँ। हाँ, तो ये लगभग फिट आ गया। तो सोचिए जब ये छोटे से गमले में ये इतना बड़ा हो गया, तो ये अब 10 इंच के गमले में ये इसकी इतनी साइज़ हो जाएगी और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये इसे मैंने बाहर रखा हुआ था और इसे पेयर में लगाया हुआ है, तो दूसरा वाले का जो साइज़ है गमले का वो तो ठीक है, तो इसलिए मैं उसे रिपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन इसकी साइज़ जो है वो छोटी थी, तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ गई। वैसे भी आप कोई भी अगर गमले में प्लांट लगाए हैं तो उसको 2 से 3 साल के अंदर रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। तो आप दोबारा निकाल करके उसे थोड़ा 1 इंच बड़ा गमले में लगा दीजिए और उसमें थोड़ी खाद डाल करके, तो इससे पेड़ आपके काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। तो ये लग गया, थोड़ा सा मैं इसे हिला देता हूँ। वैसे ये फुल धूप का है, लेकिन बाकी साइप्रस प्लांट की तरह मई जून 2 महीने की गर्मी से अगर थोड़ा बचा लें और थोड़ा पार्शियल शेड में रख लें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मैं अभी तक ग्रीन नेट का इस्तेमाल तो किया ही नहीं घर पे, लेकिन सोच रहा हूँ कि शायद करूँ। ये सारे प्लांट्स सरवाइव कर गए थे पिछले साल। तो ये जब थोड़ा पक जाएगी इसकी सारी बीज, तो मैं इसे निकाल करके रख लूँगा और उसे फिर मैं बरसात के टाइम पे लगाऊँगा। तो ये भी मेरे प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई। तो ये 3 प्लांट रेडी हो गए। अब ये चौथे प्लांट का नंबर है, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये ड्रेसिना प्रजाति का है। तो ड्रेसिना का मेरा एक प्लांट ये है और कुछ पीछे और सीढ़ी पर रखे हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट सनलाइट वाले प्लांट्स हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा इसका ढीला कर लेता हूँ। छोटे प्लांट जो ये पॉट होते हैं इनसे बहुत आसानी से निकल जाते हैं, आपको मेहनत नहीं लगती ज़्यादा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जड़ इसकी हिले ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल से लगा है, लगते नहीं है प्लांट जल्दी कलम। ये तो इसमें जड़ अच्छी आ गई है। वैसे ये काफ़ी हार्डी होते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे जाली लगाई हुई थी, इसे निकाल देता हूँ। ये प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं ड्रेसिना के। मैं तो इन्हें पानी में भी लगाया हूँ कहीं। तो ये इस तरीके से कुछ मिट्टी डाल देता हूँ प्लांट्स को यहाँ पे। ये लग गया। और ये मौसम इनके ग्रोथ का है, तो आप जब भी रिपोर्टिंग का टाइम चूज़ करें तो हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो ग्रोथ सीजन है जिसमें उसमें नई लीव्स आती हैं उसी टाइम पे करें, तो ये आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। डोरमेंट टाइम, जैसे मैक्सिमम प्लांट्स का डोरमेंट टाइम ठंडियाँ होती हैं, अगर उस समय आप रिपोर्ट करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि पेड़ फिर मर जाएगा। तो ये इस समय गर्मियों की शुरुआत है और इसी समय मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनमें नई ग्रोथ आती है। तो ये भी लग गया। थोड़ी मिट्टी शुरुआत में ज़्यादा देखने में लग रही हैं, लेकिन होता ये है कि जब पानी डालूंगा तो ये दब के बैठ जाएंगे, काफ़ी अंदर तक चली जाएंगे। तो स्पेस इसमें काफ़ी रहेगा पानी डालने के लिए। तो ये मेरे 3 प्लांट की रिपोर्ट हो गई। और जो ये विंका है तो मैं इसे थोड़े से बड़े में लगाऊंगा। अब अचानक से छोटे प्लांट्स को बहुत बड़े प्लांटर में नहीं लगा सकते पॉट में, क्योंकि फिर उसमें पानी का रेशियो बहुत ख़राब हो जाएगा। होता ये है कि जब आप थोड़ा पानी, ऊपर का लेयर सूख जाता है तब पानी डालते हैं। तो ये छोटे प्लांट्स हैं तो ऊपर सूख जाएगा तो ये मर जाएंगे, और नीचे अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये रूट रॉट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा थोड़े बड़े साइज़ को ही चूज़ करना चाहिए। हाँ, बार बार रिपोर्ट करने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे प्लांट्स मरते नहीं हैं। तो ये मैं इसे फर्स्ट बार लगा रहा हूँ। ये भी इसमें नीचे काफ़ी जड़ इसकी हो गई है। विंका बहुत अलग अलग वैरायटी में आते हैं और कई अच्छे कलर्स में। ये वाइट वाला है, ये देसी विंका है। इसे हाँ,
हमारे यहाँ लोकल में सदाबहार बोलते हैं, लेकिन ये ठंडियों में डोरमेंसी में ये भी जाता है, लेकिन इसमें बहुत लंबे टाइम तक फ्लावर रहते हैं। ये फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके फ्लावर अब ठंडी की शुरुआत तक इसमें रहेंगे, और ये पेड़ हमेशा रहता है। ये पेरिनियल प्लांट है। प्लांट्स जनरली दो टाइप के होते हैं, या तो पेरिनियल या तो एनुअल। एनुअल्स मतलब कि जो अपने केवल एक सीज़न के लिए होते हैं, या अधिक से अधिक कई बार 2 सीज़न, और उसके बाद वो प्लांट्स मर जाते हैं अपने सीड्स और बाकी चीज़ें निकाल करके। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो ऑल टाइम रहते हैं हमेशा, और उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो ये भी मेरा प्लांट्स लग गया। ये भी रेडी। तो ये जो मेरा प्लांट है, इसके नीचे भी आप देखेंगे ये सदाबहार कई ढेर सारे हो गए हैं। तो इनको भी मैं, और ये एक दूसरा कोई दूसरा भी फूल है, तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। ये प्लांट पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है। ये विंका के जितने भी हैं, इनको निकाल के एक जगह पे रख देता हूँ। इनको मैं पॉली बैग में लगा दूंगा, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब ये रूट बाउंड है, तो इसको निकालने में तो काफ़ी मेहनत लगने वाली है, तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये प्लांट जो है पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है, यानी कि अब इसमें मिट्टी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, और ये हर तरफ जड़ ही जड़ है। तो ये एक्सिस रूट हो जाता है। तो होता ये है कि जब प्लांट इस तरीके से हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है और कोई नया न्यूट्रिशन नहीं ले पाता। तो इस कंडीशन में पुरानी जो जड़ है आपको उसे काटना पड़ता है। तो मैं इसे इस तरीके से काट देता हूँ। वैसे ये बहुत बड़ा पेड़ होता है हर श्रृंगार का, और इसका जो फ्लावर होता है वो सिर्फ रात में खिलता है और सुबह तक रहता है, और वाइट कलर का फ्लावर होता है, उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है। ये तो इस पोर्शन को मैं अलग करके रख देता हूँ। इसमें शायद चींटियों का वो बना हुआ है घर, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। और ये थोड़ा कॉर्नर कॉर्नर से भी सारी जड़ों को रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे रिपोर्टिंग, इसकी प्रूनिंग भी बहुत इस समय रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं अभी प्रून नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी प्रून कर दूंगा, क्योंकि रिपोर्ट और प्रूनिंग दोनों एक साथ नहीं कर सकते। प्लांट इस समय स्ट्रेस में होगा, और अगर मैं इसे काट भी दूंगा तो ये शॉक पे चला जाएगा। तो बस मैं हल्के हल्के जड़ को इस तरीके से काट के, अब ये नई जड़ आएगा। तो ये वैसे भी छोटा हो गया अब काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसे अब जिस गमले में था उसी में ही रखूँगा, और इसे फिर इस साल के लास्ट में, बरसात के बाद या फिर अगले साल, मैं इसे थोड़े बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दूँगा। कितने भी बड़े प्लांट हो, अगर गमले में लगा रहे हैं तो ये सारी प्रोसीजर आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये भी फुल साइज़ का पेड़ है। वैसे इस तरीके से करके लोग बहुत बड़े बड़े पेड़ जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, उसका भी बोनसाई बना लेते हैं। तो ये भी बोनसाई की तरह ही रहेगा, और इसमें हमेशा फूल आते रहेंगे। तो ये हो गया, मैं इतना ही कट करूँगा। और ये नई मिट्टी थोड़ा इसमें एक्सेस खाद में मिलाऊँगा। और नई खाद के साथ अब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। रूट बाउंड होने का सबसे पहला आप 2-3 चीज़ें पकड़ सकते हैं। पहली, प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। दूसरा, इसमें पानी ठहरने लगता है या फिर बहुत जल्दी सूख जाता है। और तीसरा, ये इसकी जो पत्तियां हैं फिर वो पीली पड़ना चालू हो जाती हैं।
पीली वैसे और भी कई रीजन से पड़ती हैं, लेकिन ये परमानेंट फिर चीज़ें रहती हैं और ग्रोथ एकदम रुक जाती है। प्लांट जैसा लगता है कि अब मर रहा है, तो उस समय आप उसकी जड़ों को ज़रूर चेक करिए। ये अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इन सारे प्लांट्स को मैं कई दिनों तक थोड़ा सा मिट्टी निकाल के फिर से डालता हूँ। इन सारे प्लांट्स को मैं लगभग 5-6 दिन तक ये छांव में ही रखूँगा, इन्हें धूप में नहीं ले जाऊँगा। ये हो गया। और रेगुलर वाटरिंग करूँगा। अब इसका पूरा चांस है कि ये प्लांट अब काफ़ी सही चलेगा। तो घर में कुछ खुशबूदार पेड़ भी होने चाहिए, तो उन्हीं में से एक है। जो एक्सिस हैं सारी मैं हटा दूंगा और ये इतना इस तरीके से इतना काटूंगा और इतना नीचे वाला पोर्शन रहेगा। तो ये जब ये प्लांट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब मैं इसे प्रून करूंगा। वैसे प्रून करने का अच्छा टाइम तो ये या तो अभी है या तो फिर बरसात के टाइम पे। तो अब ये ज़रूरी पोषक तत्व तो इस पेड़ को मिलते रहेंगे और ये पेड़ गर्मी में सर्वाइव कर लेगा। ये भी लग गया। तो ये मेरे सारे प्लांट्स की पॉटिंग ख़त्म हो गई। अब मैं बस इनमें पानी डाल लेता हूँ। तो इन सारे प्लांट्स में अब बस मैं पानी डाल दूँगा। पानी अच्छी तरीके से दें और पानी देने के बाद अगर देखें गमला बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है तो फिर आप बाद में थोड़ा पानी और मिट्टी थोड़ी और ऐड कर दें। तो ये सारे प्लांट्स जिन जिन में मैंने लगाया उन सब में, और ये जो विंका मैंने निकाले थे उनको भी ये ग्रो बैग में लगा दिया। तो इसमें भी ये बढ़ जाएंगे धीरे धीरे और गर्मियों भर ये बहुत अच्छा खिलेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई। वैसे ये खाली हो गया तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि कोलियस लगा देता हूँ। कोलियस पेड़ ये देखिए, ये है कोलियस, ये रेड कलर का कोलियस जिसका मैंने भी तोड़ करके लगाया। तो ये छोटे से में ही लग गया। और ये दूसरा एक और कलर का कोलियस है। तो ये छांव वाले पेड़ हैं और ये बहुत अच्छे खिलते हैं हरे भरे। तो मेरे रैबिट कई सारे इसमें से खा गए, तो इसलिए आपको देखने में थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा चलते हैं। तो इसे मैं बस एक ही ले लूँगा, सफिशिएंट है और ये लग जाएगा। बस इस तरीके से आप इसमें गाड़ दीजिए और ये बहुत आसानी से लग जाता है और ये भी लग जाएगा। थोड़ा इसे सेंटर में कर देता हूँ। रेड वाला भी लग गया, अब ये ग्रीन वाला भी हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोपोगेट हो जाता है। और ये जो मार्च का महीना है, फरवरी मार्च का, इस समय तो इसके लिए परफेक्ट है कटिंग लगाने के लिए। वैसे ऐसी कटिंग मैंने देखी है, हमेशा लग जाती है और बहुत इजी टू ग्रो पौधा है। बस आपको इसमें ओवर वाटरिंग और ज़्यादा बरसात से बचानी रहती है बस। बाकी मॉइस्ट तो हमेशा इसकी मिट्टी रहनी चाहिए। तो ये भी लग गया। अब मेरा एक गमला खाली है बस, ये जिसे मैंने और श्रेया ने मिल करके कल बनाया है। तो इस पे भी मैं कोई प्लांट जल्दी ही लगाऊंगा। तो हमारे मीकू बनी इस समय अपना नाश्ता कर रहे हैं और ये एकदम मगन है खाने में। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।